नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो पिछली जो हमने एक वीडियो बनाई थी कि जो बिगिनर है वो किस तरह से यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो बिगिनर्स है आप अपने बेसिक्स कैसे अच्छे कर सकते हैं पेपर वन और पेपर टू के, और मैंने आपको कुछ दो तीन इनिशियल बुक्स बताई थी कि इन्हें आप पढ़े ताकि आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप एक बार बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं तो उसके बाद आप तैयारी कैसे करें। और मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी बुक लिस्ट अपनी डाली है और जो मैंने रिसोर्सेज जो मुझे अच्छे लगे हैं वो भी डाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब आप एक बार अपने बेसिक स्टेप पर पहुंच चुके हैं तो अब उससे आगे क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो कंपलसरी चीज़ है वो होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो पेपर वन का हो और पेपर टू का हो। ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि पेपर टू का अपने पास सिलेबस रखे, उसे एक बार अच्छे से देख ले। आपकी 10 यूनिट है, उन्हें अच्छे से देख ले। और आपका फोकस होना चाहिए कि आपको सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन्हें उठाना है और उन्हें कवर करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। जैसे सबसे पहले आपको जो रिलाई करना है वो आपको नोट मेकिंग पर बहुत ध्यान देना है। भले ही आप बुक्स पढ़ें या फिर आप यूट्यूब से नोट्स बनाएं। जैसे जब मैं तैयार कर रहा था मेरा ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे था, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मतलब थोड़ी मेहनत कम लगती है और कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। तो मेरा ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे था। तो मैं यूट्यूब से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी और के नोट्स लें, क्योंकि अगर आप किसी और के नोट्स लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि एक तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो उस वक्त आप समझ रहे हैं, पहले आप सामने वाले का समझ रहे हैं या बुक से आप खुद समझ रहे हैं, फिर जो आपको समझ आया, जो आपको इंपॉर्टेंट लगा, आप उसे लिख रहे हैं। और जब आप खुद नोट मेकिंग करते हैं तो उस वक्त जो आप लिख रहे हैं वो आपके माइंड में एक तरह से स्टोर हो रहा है, वो आपकी मेमोरी के एक भाग में चला जाता है और वो आपको फ़ायदा देता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप नोट्स बनाइए। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको नोट्स में वो चीज़ें लिखनी है जो आपको लगता है कि ये पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे अगर आप मान लीजिए हॉब्स का बना रहे हैं तो आपके हॉब्स कि अगर आप नोट्स नोट्स बना रहे हैं तो आपको उनमें जितना हो सके उन्हें शॉर्ट करना है। जैसे उसमें किंतु परंतु ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने, मतलब आप पूरी लाइन नहीं लिखनी है। जैसे अगर हॉब्स की कोई बुक है, जैसे मान लो हॉब्स की बुक है लेविएथन, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हॉब्स ने यह पुस्तक लिखी या दिस बुक वॉज रिटन बाय हॉब्स। आपको सीधा लिखना है कि लेवियाथन 1651 बाय हॉब्स। इससे मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपके पास जब आप रिवाइज करो तो उस वक्त ढेर ना हो, और जब आप नोट्स बनाओ तो उसी वक्त आपको रिवाइज भी करना है। मतलब जैसे जब मैं नोट्स बनाता था तो उस वक्त मैं अच्छी चीज़ क्या करता था कि जब मैं नोट्स बनाए, मान लीजिए आज मैंने हॉब्स पर नोट्स बनाए या फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर पर नोट्स बनाए, तो मैं उन्हें शाम को रिवाइज करता था। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो जो आपने जो आपके नोट्स बन रहे हैं वो एक बर्डन नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे और एक हफ्ते के एंड में आपको उसको हफ्ते के एंड में आपको जितने भी आपके नोट्स पिछले पूरे हफ्ते में बने उसे रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि जब आप एंड में पहुंचेंगे, मान लो 6 महीने बाद जब आप फिर से रिवीजन कर रहे होंगे, उस वक्त आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है कि जब आप कोई चीज़ पढ़े मान लीजिए, तो आपको उस वक्त सिर्फ एक यूनिट ही नहीं पढ़नी है। मतलब कुछ बच्चे गलती करते हैं कि जैसे मान लो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें जो पहली यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो वो सोचते हैं कि हम लाइन वाइज चलेंगे, जैसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी पूरी खत्म कर देंगे, फिर वेस्टर्न थिंकर आते हैं, फिर वेस्टर्न थिंकर पूरे खत्म कर देंगे, फिर हम इंडियन थिंकर आते हैं, फिर उन्हें खत्म कर देंगे। आपको इस अप्रोच से कभी नहीं बढ़ना है। आपको क्या करना है कि आपको 2 यूनिट्स चकनी है। जैसे आपने इंडियन पॉलिटी उठा ली और एक आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर उठा ली। इससे क्या होगा, एक तो आपको पढ़ने में दिलचस्पी आएगी क्योंकि इंडियन पॉलिटी बिल्कुल अलग है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बिल्कुल अलग है। या तो इस तरह से आप एक तो आपकी जो स्टडी है वो इंटरेस्टिंग होगी। उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक टॉपिक आपको जो आपके पेपर वन का है उसकी भी आपको डेली 1 घंटे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी आपको एक एक वीडियो या फिर कहूँ कि 1 डेढ़ घंटा उसे भी देना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। अगली चीज़ आती है जो आपकी प्रिपरेशन में स्टार्टिंग फेज में जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है PYQs। आपको जो पेपर टू है पॉलिटिकल साइंस, उसकी स्टार्टिंग जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आपके पास बेस, जो पिछली वीडियो में मैंने कहा कि आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, जैसे +1 2 और कॉलेज की आपने बुक्स पढ़ लेनी है। उसी तरह अगर आप नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके PYQs आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 30% क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वो बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट नहीं होंगे पर उसी के जैसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने PYQs को बहुत अच्छे से देखा है, मैं कहूँगा कि आपको शुरुआत का 1 महीना PYQs पे ही फोकस करना है। आप बाकी चीज़ें पढ़े, मान लो उस पर भी नोट बनाए, पर आपका पहला फोकस होना चाहिए PYQs पे। आपको पता तो होना चाहिए कि आपसे
किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और पेपर का लेवल क्या है, आपको कैसी चीज़ें पढ़नी है, आपको थिंकर की थॉट ज़्यादा पढ़नी है या उसकी बुक्स ज़्यादा पढ़नी है, या फिर किस यूनिट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब को आपको अगर जांचना है तो उसके लिए आपको पीवाईक्यूज़ को करना होगा। पीवाईक्यूज़ को करना कैसे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस पीवाईक्यूज़ लाने हैं या फिर प्रिंट करवाने हैं या फिर ऑनलाइन आपके पास पीडीएफ है और उन्हें बस देखना है, नहीं, उसे सॉल्व कीजिए। आज के टाइम में तो अगर आप देखें तो गूगल लेंस जैसी आपके पास या एआई है आपके पास, तो आप उसका फोटो वहाँ अपलोड कर सकते हैं और वो आपको पूरा बता देगा कि इसका आंसर ये क्यों है। आपको बस इतना नहीं करना है कि आपने बस देख लिया कि बी का आंसर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है और छोड़ दिया। आपको ये भी देखना है कि इसका आंसर बी आया तो आया कैसे, और जो बाकी 3 ऑप्शंस है वो गलत क्यों है, और उन ऑप्शंस के बारे में भी अगर आप इतने अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। मैंने जब अपने पहली बार नेट निकाला था उस वक्त मेरा जो पूरी प्रिपरेशन थी वो बिल्कुल पेपर मतलब पीवाईक्यूज बेस्ड ही थी, और उसी के दम पर मैंने अपना पहली बार नेट निकाला था। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जब स्टार्टिंग फेज में हो तो आपका पेपर 2 के तो जो आपके जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसके जो आपके पीवाईक्यूज है वो आपको टिप्स पर होने चाहिए। टिप्स इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट से कैसा क्वेश्चन बना था, या फिर इस यूनिट से ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ताकि आपको पता चले कि इस यूनिट के कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिस चीज़ पर आपको और ध्यान देना है वो, जैसे मैंने आपको बुक्स बताई है तो आप उन बुक्स को भी देख सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। इसके अलावा जब आपको ये भी देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूँ तो इंडियन पॉलिटी, जैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है 7th यूनिट, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, वो मेरी बहुत स्ट्रांग थी। तो उस पर आपको कम फोकस करना है। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस कौन सी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर का, जैसे मैंने कहा कि पीवाईक्यूज के बाद आपको पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है। तो मुझे पता था कि जो इंडियन पॉलिटी है वो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि कॉलेज टाइम में ही मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी। तो मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया, मैं उसे पढ़ता था लेकिन उतना फोकस मेरा ज़्यादा आईआर और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पर रहता था। उसी तरह आपको भी ये पता होना चाहिए प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से लेकर कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। आपको अपनी वीकनेस को और बेहतर बनाना है और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे बरकरार रखना है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान दें। इसके अलावा अब थोड़ी सी बात करते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 की आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया कि उसमें 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 और पेपर 1 में फ़र्क क्या है कि अगर आप पेपर 1 है, अगर आपका पेपर 2 सॉरी, अगर आपका पेपर 2 सिर्फ 70% भी कवर हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपका पेपर 1 सिर्फ 60% या 70% ही कवर हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा अपना पेपर होता है जैसे पॉलिटिकल साइंस, उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैंने आपको कहा, जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या कॉलेज की बुक्स पढ़ लेते हैं और आप उसी उसी मतलब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बार 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 पिछले 5-6 सालों से, तो आप उसमें जो तुक्के हैं वो भी आसानी से मार सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन पेपर 1 में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रिसर्च कभी नहीं पढ़ी है तो आप रिसर्च के बारे में तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको पेपर जो 1 है उसका आपको कोशिश करनी है, जितने भी आपके पास 6 महीने हो या पूरा 1 साल है, कि आप उसका सिलेबस में कम से कम 80% 85% पर पहुंचे, उसे आप कवर कर दें। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं जो रिकमेंड करूंगा, वैसे तो आपको पेपर 1 पर केवीएस मदान की बुक आती है, बट केवीएस मदान की बुक ऐसी है कि वो टाइम कंज्यूमिंग बुक है। अगर आपने पढ़ ली तब तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने अपने टाइम नहीं पढ़ी थी तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पेपर 1 के भी नोट्स बनाएं। उसके लिए यूट्यूब चैनल्स हैं जो जैसे आपको एजुसीकर एक अच्छा यूट्यूब चैनल है, भरत कुमार सर है, या फिर JRF अड्डा है, ऐसे यूट्यूब चैनल करिए और उनसे नोट्स बनाइए। पेपर जो 1 है उसमें आपको क्या करना है कि जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपनी आपको थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। जब पेपर 2 में मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले 1 महीने, स्टार्टिंग के 1 महीने मैंने पेपर 2 के जितने भी पीवाईक्यूज थे उन्हें सॉल्व कर लिया। लेकिन पेपर 1 में करना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर 1 में एक तो आपके पास पीवाईक्यूज ही हद से ज़्यादा होते हैं। तो आपको पेपर 1 में क्या करना है कि आपको पेपर 1 में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो कम्युनिकेशन में आप पढ़ रहे हैं, तो अगर कम्युनिकेशन में आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको पहले वो कवर करना है। भले ही आप केवीएस मैदान से कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो अब देखिए कि जो आपने पढ़ा है ये भी एक टेक्निक होती है पढ़ने की। पढ़ाई करने की 2 टेक्निक्स है। एक टेक्निक ये होती है कि आप पहले पीवाईक्यूज देख लीजिए उसके बाद पढ़िए, और दूसरी टेक्निक ये होती है कि आप पहले पढ़ लीजिए वो टॉपिक, उसके बाद उस पर पीवाईक्यूज लगाइए और फिर चेक कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो
सफिशिएंट है या कम है। तो पेपर वन में मैं आपको रिकमेंड ये सेकंड जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ये करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें जो ज़्यादा ना आप डीप पढ़ेंगे ना आप ज़्यादा कम पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आप सफिशिएंट अमाउंट में पढ़ेंगे और आपको पता भी चलता जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जब आप जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट साइंस की जो समिट है, एनवायरमेंट की जो समिट हुई, आपने वो पढ़ा, यूट्यूब से आपने नोट्स बना ली, उसके बाद आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए और आपके क्वेश्चन 10 में से 8 सही हो गए, तो आपका मोरल भी हाई रहता है और आप पॉजिटिव रहते हैं। और एक पेपर को सॉल्व मतलब क्रैक करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब जो मैं लास्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको खुद पर सेल्फ बिलीव रखना है। क्योंकि क्या है कि जैसे आप अभी 6 महीने आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाए या हो सकता है बहुत ख़राब जाए। तो आपको क्या है, आपको बने रहना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग का 1 महीना आपका बहुत अच्छा जाए, लेकिन उसके बाद आप कंसिस्टेंट ना रह पाए और आपको लगे कि ये एग्ज़ाम नहीं, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वहाँ पर डटे रहना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है कि आपको मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो 3-4 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेरा मतलब है कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आधे अधूरे मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका अच्छे से आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे से मन से कर रहे हैं तो ये 3-4 महीने में पेपर क्रैक हो सकता है। बशर्ते आपका लक अगर आपको का साथ ना दे, वो अलग बात है। मान लीजिए जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल ही पेपर में ना आए तो अलग बात है, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं, बस में वो चीज़ें नहीं है। हमें फोकस किस पर करना है, अपनी मेहनत पे। तो हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए। और अगर आपको मतलब कभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, जैसे आपको लगे कि नहीं ये मैं गलत लाइन में आ गई हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे थॉट्स को आपको क्या करना है कि आपको लगे रहना है, मतलब हार नहीं माननी। क्योंकि ये बात ज़रूर है कि जब आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं और जब स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा वीडियो में पहले भी, कि सिलेबस इतना बड़ा है और हमें पता नहीं है कि कितना डीप आएगा। क्योंकि हो सकता है कई बार इजी पेपर बना देते हैं, कई बार टफ आ जाता है, कई बार किसी यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार किसी यूनिट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस चीज़ से आपको हार नहीं मानना है, आपको बस लगे रहना है। क्योंकि एंड एंड में जब होता क्या है, एंड में हमें जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उसे आप उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं मैंने मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। बट जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आपको पेपर 1-2 है आपका पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपको अगर आपका 65 और 70% आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है और वहाँ आपकी अगर रिवीजन आपका बहुत अच्छे से है तो वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। इसके अलावा आपको जो और चीज़ें जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है कि आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहने चाहिए। जैसे न्यूज़ है, अगर कोई बहुत बड़ा जैसे फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की किसी के साथ डील हो रही है या कोई सबमिट हो रही है, तो वैसे तो करंट अफेयर्स हमारे पेपर में थोड़े कम आते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आ रहे हैं। तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा ताकि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये सब मेरी कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं वो मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।